हाय विवान, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के एक और वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश के 25 सवालों को डिस्कस करूंगा जिन्हें 26 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था। इससे पहले के जितने भी शिफ्ट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ आपको प्रोवाइड करी हुई है। और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जीएस की ऑल 36 शिफ्ट्स का सॉल्यूशन भी प्लेलिस्ट में ऐड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24, इसको डाउनलोड करके एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। किसी भी आपके अपकमिंग वनडे एग्जाम के तैयारी में ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी ये मेरे कोर्सेज हैं मेरे इस ऐप पर जिन्हें आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो पहले सवाल पर आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि जो अंडरलाइन सेगमेंट आपको यहां पर दिया गया है इसका आपको इन चार विकल्प में से सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जिससे कि आप इस अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट कर पाए। तो चलिए फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं। रणवीर नेवर हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज एकेडमिक एक्टिविटीज। यार एक इडियोमेटिक तरीका है और यहां पर ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, बी लाइन, बी लाइन का मतलब होता है जब आप सीधे और जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो रणवीर नेवर हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग अ बी लाइन मतलब ये जल्दबाजी नहीं करता है, ये जल्द किसी काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है कि फटाफट से अपनी एक्टिविटीज के अंदर जल्दी जल्दी करने का काम करता हो। तो ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बिहेविंग एबनॉर्मली, कोई इससे लेना देना नहीं है इसका। इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स यानी कि किसी भी चीज के लिए इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना, इससे भी इसका संबंध नहीं है। गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, जब आप जल्दी जाते हैं, आप सीधे जाते हैं, तो आपका ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस मेकिंग अ बी लाइन से। जैसे स्टेटमेंट में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में हम इस मेकिंग अ बी लाइन को कैसे यूज कर सकते हैं कि भाई जैसे ही गेट ओपन हुए आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स के, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बी लाइन बना ली कि फटाफट से अंदर जाना है, सीधा भागने की कोशिश करते हैं कि गेट के अंदर जल्दी जल्दी चले जाएं। तो याद रखेंगे इस सी वाला जो ऑप्शन है इसमें आपका जाएगा। पैसिव वॉइस में इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है। रोहित डिड नॉट स्लैप कुणाल। रोहित ने स्लैप किया है कुणाल को, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसने, रोहित भाई ने स्लैप नहीं करा है कुणाल को। अब हम स्टार्टिंग किसमें करेंगे, जो आपका एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस इन्होंने दिया है इसको पैसिव वॉइस के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। तो जो ऑब्जेक्ट है इसमें कौन, कुणाल, इसको मुझे शुरुआत में लेना पड़ेगा, तो कुणाल आपका शुरुआत में आ गया। अब इसके बाद जो एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब क्या है, डिड नॉट स्लैप, ये क्या हो जाएगा, वॉज नॉट स्लैप्ड बाई होम, बाई रोहित। तो ये वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। ओके, इसमें से किसी में एरर है और वो एरर वाली चीज आपको ढूंढनी है। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। भाई जो टीचर है उसने उससे कहा कि भाई आप क्लास को डिस्टर्ब करना बंद करें, बट उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट इट हैड नो इफेक्ट। तो आप लोग बताओ कि ये जो अफेक्ट वर्ड है ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, ये अफेक्ट। और दूसरा आपने एक वर्ड सुना होगा इफेक्ट। इस इफेक्ट का मतलब होता है, ये क्या है, एक नाउन है। इफेक्ट क्या है, यहां पर एक नाउन है जो कि एक प्रभाव का पड़ना बता रही है। तो जो टीचर ने उससे कहा है कि आप क्लास को प्रभाव मतलब डिस्टर्ब करना बंद करें, बट इट हैड नो अफेक्ट या फिर इफेक्ट, इफेक्ट जो कि एक नाउन है जिससे वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। तो यहां पर आपका इफेक्ट आना चाहिए ना कि अफेक्ट। तो ये पहले इस वाला जो ऑप्शन में अफेक्ट वाला पार्ट दिया गया उसमें एरर हो जाएगी। ठीक है, एंटोनिम बताना है इस अंडरलाइन वर्ड का। वर्ड इन्होंने दिया है एक्सेस। सभी को पता है एक्सेस का मतलब क्या होता है, जो आपकी पहुंच होती है भाई, है ना। आप किसी को एक्सेस कर सकते हैं मतलब आपकी एबिलिटी है कि आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी चीज में एंटर कर सकते हैं या किसी चीज को यूज कर सकते हैं। इसका मुझे विलोम ढूंढना है। पहला इन्होंने दिया है क्लू। क्लू का मतलब क्या होता है, जो आपके पास संकेत होता है, एक एविडेंस का आपके पास पीस होना
एक अगर आपके पास मान लीजिए इंफॉर्मेशन का पीस है तो वो क्या आपका क्लू है, जिससे आप किसी क्राइम को सॉल्व करना कर सकते हैं। रीच का मतलब सभी को पता है, ये भी आपकी क्या है, पहुंच ही है। लेकिन हमसे एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम को नहीं पूछा है। डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह। जब आप किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसी फीलिंग रखते हैं कि कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। एक वर्ड फिर यहां पर आपको दिया है, डिनायल। डिनायल का मतलब होता है किसी से इनकार कर देना। कहते नहीं है कि भाई ये आपका एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट में आप लोगों को डिनाई कर दिया गया, डिनायल कर दिया गया, तो मतलब आपकी पहुंच नहीं है। तो एक्सेस और डिनायल यहां पर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, इन्होंने दिया है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है। वो हमेशा ये देखता है कि समय आएगा, मेरा समय आएगा। यानी कि व्यक्ति जो है ना, ये आशावादी है, इसको आशाएं हैं कि सही होगा, तो इसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है भाई। ये वर्ड अच्छा है, बहुत बार इसको एग्जाम में यूज करा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी सिचुएशन की, किसी भी चीज की ब्राइट साइड को देखता है, वो ऑप्टिमिस्ट होता है। सेंट मतलब ये संत होते हैं जी। इनको हम एक मतलब रिलीजियस पॉइंट पे देख सकते हैं, एक होली पॉइंट में देख सकते हैं। साइंटिस्ट कौन होता है, ये आपके वैज्ञानिक होता है। पैसिमिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज के ना वर्स्ट एस्पेक्ट को ही हमेशा देखता है। ये निराशावादी हो जाएगा। निराशावादी हमेशा ना नेगेटिव साइड देखेगा। तो ये एक दूसरे के ना एंटोनिम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। Select the most appropriate meaning of the underline idiom. अंडरलाइन इडियम इन्होंने दिया है टिप ऑफ द आइसबर्ग। यार पहले भी कई बार अलग अलग एग्जाम के अंदर आपके टिप ऑफ द आइसबर्ग वाले इडियम को दिया गया है। इसका मतलब होता है कि एक छोटा, एक किसी भी प्रॉब्लम का ना ऐसा पार्ट जिसको आप नोटिस कर पाए, है ना। तो समस्या का एक छोटा मतलब टुकड़ा जिसको आप ध्यान दे सके। तो ये जो इन्होंने पहला वाला ऑप्शन दिया, इसमें कह रहे हैं स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। तो बड़ी समस्या का एक छोटा पार्ट जिसको आप नोटिस कर रहे हैं, इसको आप टिप ऑफ द आइसबर्ग के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम बताना है आपका। ये जो ब्रैकेट में इन्होंने वर्ड दिया है एंथ्रोल्ड। एंथ्रोल्ड एक अच्छा वर्ड है, आपने सुना नहीं है कि मंत्रमुग्ध कर दिया मेरे को, मजा आ गया मेरे को। मंत्रमुग्ध हो जाना मतलब आप इंथ्रॉल हो गए हो। अब इसका विपरीत मुझे ढूंढना है। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, किसी के साथ आपका समझौता। तो आप एक तरफ मंत्रमुग्ध हो गए और दूसरी तरफ समझौता है, कोई एंटोनिम नहीं मिल रहा है। इंटरेस्टेड मतलब आपकी रुचि है, हिस्सा भी नहीं बन रहा है। इंट्रीग्ड, इंट्रीग्ड का मतलब होता है जब आप जिज्ञासु होते हैं, है ना। आपके अंदर जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, आप फैसिनेटेड होते हैं। फिर चौथा वर्ड इन्होंने दिया बोर्ड। तो एक तरफ तो आप मंत्रमुग्ध हो रहे थे, मजा आ रहा है आपको बहुत ज्यादा, आप एंथ्रिल्ड है। फिर दूसरी तरफ आप बोर हो रहे हो, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम नहीं हो जाएंगे यार। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रेज आपको इस ब्लैंक के अंदर भरना है। अक्षय हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव्ड अ हाई स्कोर। अक्षय स्टडीज हार्ड, हैज स्टडीड हार्ड, वॉज स्टडीड हार्ड या सिर्फ स्टडीड हार्ड। यार अक्षय ने पढ़ाई करी है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, और उसने क्या किया, रिसीव्ड किया है। तो रिसीव्ड आपको पास्ट फॉर्म के बारे में बता रहा है ना। तो आप सिंपल अक्षय स्टडीड हार्ड, अक्षय ने अच्छी पढ़ाई करी थी, एग्जाम में उसको अच्छे मार्क्स मिले थे। तो ये आपका स्टडीड वाला जो आपका वर्ब है वो आपका इसमें आ जाएगा। पास्ट टेंस का एक्शन मैच करना है इसमें आपको। अंडरलाइन वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड अंडरलाइन वाला दिया गया यहां पर आपको फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है जब आप मतलब एक प्रकार से इकोनॉमिकल होता है, इसको लेकर, आपके खाने को लेकर या पैसे को लेकर आप ज्यादा खर्च वर्च नहीं करते हैं, है ना। आप केयरफुल होते हैं कि भाई मैं पैसा जो है ना देख के खर्च करूं। इसका सिनोनिम मुझे ढूंढना है। हार्ड वर्किंग तो यार जो मेहनत करने वाले होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके सिनोनिम से। पर्पजलेस जिसका कोई पर्पज ही नहीं है, मतलब जिसका कोई क्लियर एम नहीं है,
वो आपका पर्पस लेस है, तो इसका इससे भी लेना नहीं है। फिर एक वर्ड इन्होंने यहां पर दिया है थ्रिफ्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप किसी भी चीज को केयरफुली यूज करते हैं कि भाई वो खत्म ना हो जाए, वो वेस्ट ना हो जाए, तो ये थ्रिफ्टी और फ्रूगल यहां पर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब आपको पता ही होगा, ये आपके असाधारण होते हैं, इनको हम असाधारण कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, सिनोनिम बताना है आपको। अंडरलाइन वर्ड का वर्ड आपको दिया गया है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब सबको पता है, ईमानदार। अगर मुझे इसका सिनोनिम ढूंढना है, डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? ये तो धोखेदार, धोखेबाज होते हैं भाई, जो आपको भ्रमित कर दें, डिसेप्शन में डाल दें। सिंसियर एक ऐसा वर्ड है जिसमें इंसान ना ईमानदार रहता है, वो किसी धोखाधड़ी में नहीं रहता है। फेक का मतलब भी धोखाधड़ी, मतलब ये अलग चीज है वैसे। ओके, धोखाधड़ी से ही हो गया। बायस्ड मतलब जब आप किसी के प्रति ना पहले से अपना पक्ष बना चुके हो, पक्षपाती। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला जंबल सेंटेंस है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द पोर्टो रिको, इट इज कॉल्ड एरिकोबो डिक्स, इट वॉज बिल्ट 40 years ago, इट इज ऑल्सो 300 मीटर अक्रॉस। तो यार, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, यहां से शुरुआत होनी चाहिए ना यार, है कि नहीं? और उसका नाम क्या है फिर इस पोर्टिको रिको के अंदर? ये रेडियो टेलीस्कोप का इसका नाम है अराकिबो डिश, है ना? इट इज 300 मीटर अक्रॉस, इट वॉज बिल्ट 40 years ago। तो ये सी डी होगा या डीसी होगा? बट ए बी से शुरुआत होनी चाहिए। ए बी से शुरुआत देखो यहां पर पहले वाले ऑप्शन में आपका आ रहा है, ए वाला विकल्प चला जाएगा इसके अंदर। ओके, एक मिनट रुकिएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपको विलोम शब्द बताना है किसका? हाई का। यार हाई का मतलब क्या होता है? जो चीज ऊंची होती है, और उसका अगर मुझे एंटोनिम बताना है तो ये लो नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर तो। फिर से पैरा जंबल सेंटेंस आपसे पूछ रहे हैं, दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, यहां से तो शुरुआत नहीं होगी भाई। फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस, यहां से भी नहीं करेंगे। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यहां से हो सकती है। द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं यार। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द कंट्रोल नहीं, आप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां पर लाइए फिर। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, है कि नहीं? किससे लिबरेटेड? फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस, जो कि किसके अंडर में आती हैं? यूएसएसआर के कंट्रोल में आती हैं। तो कैसे कहा मैंने? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एस आ गया। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, क्यू आ गया। दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, जिसको सोवियत आर्मी ने लिबरेट किया था, आपका ओ आ गया। किससे लिबरेट किया था? फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस, है कि नहीं? कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर, यूएसएसआर के कंट्रोल में आता है। तो एस क्यू ओ पी आर, ये देखो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसमें चला चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, वो सेंटेंस ढूंढिए जिसमें आपको एक स्पेलिंग एरर नजर आ रही है। चारों सेंटेंस देखने पड़ेंगे। दी वेनरेटेड, बिल्कुल सही है। सिंगर वॉज ऑल्सो सीक्रेटिव, मूडी एंड वेरी इंटेंस, फेमस फॉर erratic and difficult behavior. Elephants are in trouble mainly because people desire ivory trinkets that are made of tusk, often gruesomely killing them to achieve their purpose. ये भी ठीक है। Researchers recommend that pesticides should not be used indiscriminately. स्पेलिंग सारी अभी तक ठीक नजर आ रही है ना? As they eliminate biodiversity for future generations. तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं लगी यार।
चौथा वाला देखते हैं, है ना। जर्नलिज्म इज ऑफन द वर्क ऑफ painstaking rigor and perseverance that detail the socio-political experiences of our world। यार आप एक बात मुझे बताओ, परसेवरेंस की स्पेलिंग क्या होती है जो इन्होंने यहां पर आप लोगों को दिया है? परसेवरेंस, परसेवरेंस जिसका मतलब होता है आपकी दृढ़ता। तो आप पर तक तो ठीक है जो इन्होंने यहां पर दिया है, पर फिर आप एस ई वी तक भी ठीक है, फिर आप ई आर ए एन सी ई करते हैं, इन्होंने ई एन सी ई करा है यहां पर। तो परसेवरेंस आपका होगा जिसमें यहां पर ए आना चाहिए था, ये चौथे वाले पोर्शन में आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया था इन्होंने। पैसिव वॉइस आपको बनाना है, विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, क्या आप मुझे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देंगे? तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को देने की बात हो रही है आपका, देखते हैं इसके अंदर विल, विल तो वहीं का ही रहेगा। मी यहां पर जो है वो आपका शुरुआत में चला जाएगा आई के साथ। विल आई यू गिव है तो बी गिवन हो जाएगा, विल आई बी गिवन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाई यू, विल आई बी गिवन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाई यू, इस सी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। ओके, सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को, इन रेस रिलेशंस इन अमेरिका आर एन राइट्स लिटरेरी वर्क्स हेल्प redefine discussions in race relations in America, to race relations in America, beside race relation in America, of race relations in America, या by race relations in America। देखो इन्होंने केस के ऊपर बात करी है, ये क्या कर रहे हैं, डिस्कशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑफ डिस्कशंस ऑफ करेंगे ना तो डिस्कशंस ऑफ रेस रिलेशंस आपका आना चाहिए था। कि जो आर एन राइट लिटरेरी वर्क है उसने रिडिफाइन किया क्या, डिस्कशंस ऑफ रेस रिलेशंस इन अमेरिका, सी वाला ऑप्शन जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए एंटोनिम बताना है, वर्ड आपको दिया गया है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज पहले इतना ज्यादा ये नहीं पूछा गया है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो चीज आपके पास ग्रेट अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसको प्रोफ्यूज के रूप में करते हैं हम। तो एंटोनिम स्कार्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि कम मात्रा में होती है, दुर्लभ होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे यहां पर। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है भाई, डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। देखो कभी भी अगर डैबलर वर्ड आप लोग कहीं पर देखते हैं तो ये रेफर करता है कोई ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी भी एक्टिविटी में क्या करता है, पार्ट करता है, भाग लेता है। ठीक है, और इसका इसके ऊपर कोई मतलब नॉलेज नहीं होती है, मतलब ये ऐसी कैजुअल रूप में चला जाता है कि चलो हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, मतलब ये शौकिया है, इसकी नॉलेज नहीं है बट ये चला गया है। तो इसको हम इस वर्ड से यूज करते हैं डिलेटेंटे। ये जो इन्होंने यहां पर दिया इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, डिलेटेंटे का मतलब भी शौकिया ही होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अपनी कोशिश करता है चीजों को करने की। तो ये वाला आपका इसके अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, चार वर्ड आपको दिए गए हैं, नेसेसरी ठीक है, एकोमोडेट भी ठीक है, पोजेशन भी ठीक है। ये रिसीव वाला वर्ड देखिए भाई, क्या ये सही है, आर ई सी, इतना तो सभी को याद होगा, ई आई वी ई ये आपको करना है, तो इन्होंने गलत दे दिया ये आपको। ओके, सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को, ये यहां पर आपको दिया गया है, द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन, इज कॉस्टली देन या फिर इज कॉस्टलियर देन, है ना। तो ये गलत है, इसमें हमें कंपैरिजन करने के लिए इज कॉस्टलियर देन करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं भाई हमारे क्लोज टेस्ट के ऊपर। चलिए 2022 sees us entering a third year of the pandemic and the harm children is increasingly evident. A record rise in child poverty, setbacks to progress on vaccinations, disruption to education for entire generation. That harm as an unintended side effect of the world's efforts to manage the crisis. COVID has been a uniquely disequalizing crisis.
lopsided vaccine aside, learning losses have been greatest among poor children, and job losses have been disproportionately borne by women and youth. What next for world's children in the year ahead? As in the past 2 years, prospects for children will continue to hinge on the pandemic and how it is managed. पैसेज के अंदर डिस्कशन हुआ है कि पैंडेमिक का किस प्रकार से इम्पैक्ट हुआ है बच्चों के ऊपर, जो कि 2022 के अंदर आए थे, है ना। अब इससे रिलेटेड हमें सारे वर्ड्स को भरना है। 2022 sees us entering a third year of pandemic and the harm seems to children, harms done to children, did to children या does to children, तो हम यही तो बोलेंगे the harm done to children। जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं बच्चों को हुई हैं, तो डन आना चाहिए इसके अंदर। ऑलरेडी ये 2022 में हो चुका है कि नहीं। चलिए दूसरा, setbacks to progress and vaccination, setback to progress on regular vaccinations, routine vaccinations, different vaccination या फिर similar vaccinations। तो setback to progress on routine vaccinations, पैसेज के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है ना, जो कि पैंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ है चिल्ड्रंस और सोसाइटी के ऊपर। तो यहां पर ये जो सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन आपका यूज कर रहे हैं वैक्सीनेशन वाले उसके फेज के साथ, तो ये कॉमन टाइप ऑफ वैक्सीनेशन की बात कर रहा है, जो कि डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई हैं और इनको आपको एडमिनिस्टर करना चाहिए रूटीनली। तो सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन रूटीन वैक्सीनेशन यहां पर आपका सही जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ देंगे। तीसरा, that harm as an unintended side, that harm have emerged, that harm had emerged, that harm has emerged, was emerged। तो ये जो हार्म है अब वो इमर्ज हुआ है, तो वो इमर्ज हो चुका है। that harm has emerged as an unintended side effect of the world's efforts to manage the crisis। तो has emerge आएगा भाई इसमें। चौथा, loop-sided vaccine aside, loop-sided seems to vaccine aside, keeps to vaccine aside, access to vaccine aside या access to, भाई access आएगा ना। loop-sided access to vaccine aside, learning losses, तो यहां पर आपका आना चाहिए था access to। चलिए लास्ट वाला भरते हैं। As in the past 2 years, prospects for children will continue to hinge on the pandemic, hinge minor on the pandemic, foremost on the pandemic, almost on the pandemic, या फिर hinge most on the pandemic। तो hinge foremost on the pandemic। भाई कॉन्टेक्स्ट, ये जो पैसेज आपको यहाँ पर दे रहा है वो प्रायोरिटी की बात कर रहा है, प्राइमरी जो कंसिडरेशंस होनी चाहिए उनकी बात कर रहा है। तो फोरमोस्ट की बात करेगा ना, कि जो पहले आपसे पहले देखना है, तो फोरमोस्ट आपका यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये था भाई हमारे इन 25 सवालों का डिस्कशन, जो कि 26 सितंबर के शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, बाकी ये एप्लीकेशन है आपके पास, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके एक्सेस जरूर करिएगा। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है Robin SIRG, इस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी कोई भी बात, कोई भी डाउट, जो भी आपको सही लगता है पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता है अगली क्लास के अंदर। बाकी मेरा जो टेलीग्राम है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे इस ऐप के जितने भी कोर्सेज हैं उनको एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए, देखिएगा क्या क्या चीज़ है उसमें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।